एक छोटा सा गांव था जिसे दोरापुरी कहा जाता था। उस गांव में कान्हा नाम का एक आदमी रहा करता था। वो एक गरीब परिवार से था। उसके पास थी कुछ बकरियां। वो उनका दूध बेचकर अपने परिवार को पाल रहा था। बकरी का दूध अच्छी कीमत पर बिकने के कारण उसके घर का खर्चा आराम से चल जाता था। उन बकरियों में गौरी नाम की बकरी बड़ी खास थी। वे उस बकरी की बड़े अच्छे से देखभाल करते थे। वो बकरी दूध भी अधिक देती थी और देखने में औरों से अलग थी, इसीलिए वे उस पर जरा ज्यादा ध्यान देते थे। समय बीत रहा था। एक दिन जब कान्हा बकरी का दूध दूह रहा होता है तो उसे वहां गौरी बकरी नहीं दिखाई देती। वो परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को पुकारता है, पद्मा, पद्मा, गौरी कहाँ गई? मैं सुबह बकरियों को चराने के लिए खेत में ले गया था और उन्हें सीधे घर ही लेकर आया था। उस समय गौरी भी उनके साथ थी, लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुझे नहीं पता कुछ भी। ये कहते हुए वो घर से बाहर आ गई। फिर दोनों ने घबराए हुए सब और खोजना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी बकरी कहीं नहीं मिली। वे निराश होकर घर वापस आ गए। उन्हें उनकी बकरी घर पर खड़ी मिली। उस बकरी को देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और उसके पास गए। तुम कहाँ चली गई थी गौरी? क्या तुम जानती हो कि हम कितना परेशान हो गए थे? फिर ऐसे कहीं नहीं जाना। फिर कान्हा ने उस बकरी का दूध दोहना चाहा, लेकिन गौरी ने उस दिन दूध नहीं दिया। वो हैरान हो गया, गौरी को क्या हो गया? ये दूध नहीं दे रही है। क्या इसकी तबीयत ठीक नहीं है? दिख तो एकदम सही रही है। कुछ दिन बीत गए। उनकी बकरी गौरी हर दिन शाम को गायब हो जाती थी। वे रोज उस बकरी को खोजने निकलते और फिर बाद में वो उन्हें घर पर ही खड़ी मिलती। वो रोज रोज की इस हरकत से बड़े दुखी रहने लगे। ये क्या है? गौरी रोज शाम को कहाँ जाती है? वो दूध भी नहीं दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हाँ जी, पता नहीं किसकी नजर लग गई है इसे। कहीं कोई जादू टोना तो नहीं किया किसी ने? कल हम पता लगाएंगे। कान्हा इस बात के लिए मान गया। अगले दिन शाम को गौरी फिर से निकली और सीधे जाकर उस गांव के बाहरी इलाके में स्थित आश्रम में घुस गई। वहां एक संत ने उसका दूध दुहा और अपने बेटे को वो दूध पिलाया और उसके शरीर पर भी लगाया, जिसे देखकर कान्हा नाराज हो गया और उस संत के पास गया। ये आप क्या कर रहे हैं संत? ये तो गलत बात है। संत होकर आप इस तरह दूध चुरा रहे हैं। वत्स, एक मिनट रुको और मेरी बात सुनो। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ये बकरी भगवान ने मेरे पास भेजी है। ये सुनकर वे हैरान रह गए। कुछ दिन पहले मेरा बेटा अचानक बीमार पड़ गया। मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े और प्रार्थना की, परमेश्वर, आपने मेरे बेटे की ऐसी हालत क्यों कर दी? हालांकि वो मेरा अपना बच्चा नहीं है, लेकिन मैं अब तक उसकी देखभाल कर रहा था कि वो आपकी तरफ से दिया उपहार है और तब से मैं उसे पाल रहा हूँ। यदि आप उसे मुझसे दूर कर देते हैं तो मैं कैसे जीवित रहूंगा? तभी मैंने एक आवाज सुनी, चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। उस बीमारी को ठीक करने के लिए तुमको उसे 1 सप्ताह के लिए बकरी का दूध पिलाना होगा और उस दूध से उसके शरीर को साफ भी करना होगा। ऐसा करने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं बकरी के दूध का इंतजाम कैसे करूंगा? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक बकरी रोज तुम्हारे पास आएगी। उस दिन शाम को ये बकरी मेरे पास आई। मुझे लगा कि सब कुछ ईश्वर की कृपा है, इसीलिए मैंने इसके दूध का उपयोग किया। ओ संत, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपकी सच्चाई जाने बिना आपको गलत समझ लिया। हम अपनी बकरी के लिए बहुत चिंतित थे। इस बकरी का दूध हमारे परिवार को खिलाने के लिए आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए आपको इस तरह कह गए।
तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज एक सप्ताह खत्म हो गया है और मेरे बेटे की तबीयत अब अच्छी है। मुझे अब इस बकरी के दूध की जरूरत नहीं है। मैं इस बकरी को इतने दिनों तक मेरी मदद करने के लिए एक वरदान दे रहा हूँ। ये बकरी वही अन्न खाएगी जो आप लोग खाते हैं और अगले दिन आपको पैसा और सोना देगी। तुम लोग अब आराम से रह सकते हो। इतना कहकर संत ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। तब उन्होंने उन संत को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। उस दिन गौरी ने अन्न खाया और आराम किया। अगले दिन सुबह कान्हा और पद्मा गौरी के पास गए और जैसा कि संत ने कहा था, बकरी ने पैसा और सोना दिया। ये देखकर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उस पैसे और सोने को ले लिया। इस तरह वे उस बकरी को पालते पोसते उसकी अच्छी देखभाल करते रहे और गौरी बदले में उन्हें सोना और पैसा देती रही। उस पैसे और सोने से उनकी माली हालत में सुधार हुआ और उन्होंने गरीबी से पूरी तरह से छुटकारा पा लिया। वे उस पैसे से गरीबों की मदद करते हुए आराम से रहने लगे। वो एक छोटा सा गांव था। वहाँ पवन नाम का एक आदमी रहा करता था। वो अपने खेत में बड़ी मेहनत से खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था और एक भले दिल का इंसान था। वो हमेशा गरीब लोगों को कुछ न कुछ दान करता रहता था। एक दिन सुबह सुबह जब वो अपने घर पर बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था तो उसने प्याज की बढ़ी हुई कीमतों के बारे में पढ़ा। तुरंत उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, सरला, ओ सरला, आओ और देखो कि अखबार में क्या खबर छपी है। अरे ऐसा क्या छाप दिया अखबार वालों ने? ये कहते हुए वो उसके पास आ गई। प्याज की कीमतों में तेजी, 300 रुपए प्रति किलो। अब तो लगता है कि हमारे खेत में उगी प्याज की फसल बहुत अधिक कीमत पर बिकेगी। फिर हम बनाएंगे एक बड़ा सा बंगला और आराम से रहेंगे उसमें। उसने बड़े खुश होकर अपनी पत्नी को बताया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पवन और उसकी पत्नी रोज खेत पर जाते और वहाँ उगी अपनी प्याज की फसल की देखभाल करते। हम कुछ ही दिनों में अपनी फसल काट लेंगे, फिर हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्यों जी? फिर वे खुशी खुशी घर चले गए। लेकिन दुर्भाग्य से उस रात तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिसके कारण उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई। ये देखकर पवन के दुख की सीमा नहीं रही। वो खूब रोया। हे भगवान, मैंने अपनी सारी उम्मीदें इस प्याज की फसल पर लगा रखी थी, लेकिन पूरी फसल बर्बाद हो गई। कुछ भी नहीं बचा, सब सत्यानाश हो गया। मैंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर इस फसल की खेती के लिए पैसे लिए थे और कुछ कर्ज भी लिया था। इस निराशा में उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और एक कुएं की तरफ चला गया और उसमें कूद गया। जब वो वहां गहरे गया तो उसके अंदर एक संत थे। उन्हें कुएं के अंदर देखकर पवन हैरान रह गया। क्यों वत्स, तुम मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो? आत्महत्या करके क्या हासिल करना चाहते थे? तुम्हें तो अपनी पत्नी से पूरी जिंदगी साथ निभाना चाहिए था। जरा सी मुसीबत पड़ी और अपनी जान लेने पर उतारू हो गए। उसका एक बार भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? पवन को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओह, मैंने एक पल के लिए भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं और क्या कर सकता था स्वामी? मुझे समझ ही नहीं आया कि ऋण कैसे चुकाऊंगा और सोचा कि यही एकमात्र रास्ता बचा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन यहाँ आपको देखकर मैं हैरान हूँ। देखो वत्स, आज तुम अपने किए गए अच्छे कामों के कारण ही जीवित हो सके और तुमने जो खोया है वो सब तुम्हें यही प्राप्त हो जाएगा। इतना कहते हुए संत ने उसे एक बड़ा घर दिखाया। पवन ने उस घर को देखा और संत के साथ उस घर के अंदर गया। वहां उसने प्याज के बोरों के ढेर लगे देखे। देखो वत्स, ये वो फसल है जिसे तुमने खो दिया। तुम्हें यहाँ से जितनी प्याज मिलेगी उतनी तुम मेहनत करके भी नहीं उगा सकते थे। हाँ स्वामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत निराश हो गया था और गलत कदम उठा लिया, लेकिन अब आपने मुझे जो वरदान दिया है उससे मेरी जीवन के प्रति फिर उम्मीद जाग उठी है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। ठीक है वत्स, मैं इन सभी प्याज को तुम्हारे घर प्रकट करूंगा। तुम पूरे सुकून के साथ अपने घर लौट जाओ।
इस तरह संत ने उसे आशीर्वाद दिया। तुरंत पवन बड़ा उत्साहित होकर अपने घर लौट गया। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाई। उसकी आत्महत्या की कोशिश करने की बात सुनकर उसे पहले तो बहुत दुख हुआ। तब पवन ने उसे फिर ऐसा कभी ना करने का भरोसा दिलाया और उसे प्याज के बोरे दिखाए। सुनो, हमारा सपना जरूर साकार होगा। अगर हम सभी प्याज बेच देते हैं तो हमें बहुत पैसा मिलेगा और अपने सारे कर्ज चुका देंगे। इतना कहते हुए उसने एक प्याज को छुआ और वो तुरंत सोने में बदल गई। उस बड़े सुनहरे प्याज को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पवन और उसकी पत्नी ने उसे बेच दिया। इस तरह उन्होंने बहुत पैसा कमाया और काफी अमीर हो गए।